बात माने जाते हैं, कुछ बात नहीं माने जाते, वो हमेशा होता है। लेकिन इस बार इस तरह का चीज़ लग नहीं रहा है कि वाइस चांसलर एक बार भी मिलने के मूड में नहीं है। यहाँ पढ़ने के अलावा कोई काम किसी को नहीं है, और जो भी लड़ाई है सिर्फ पढ़ने की लड़ाई है। तो यहाँ जो बैठे हैं वो बेवकूफ़ नहीं है, उनको पढ़ना है। 3 दिन हमको हो गया बैठे हुए हंगर स्ट्राइक पे, 8-8 दिन से स्टूडेंट्स बैठे हुए हंगर स्ट्राइक पे। एक भी एडमिनिस्ट्रेशन से एक आदमी मिलने तक नहीं आया, हमसे बात तक करने के नहीं आया। आज हम इस हंगर स्ट्राइक पे पिछले 8 दिनों से बैठे हैं, क्योंकि जिस तरह का एक एडमिशन पॉलिसी में चेंज किया गया है, बहुत सारे जो गरीब तबके से लोग आते हैं, जो गाँव से लोग आते हैं, वो इस कैंपस में नहीं आ पाएंगे। आपको बताना चाहेंगे कि एक ऑनलाइन एंट्रेंस एग्ज़ाम उन्होंने किया है। मैं ये पूछना चाहूँगी कि मतलब डिजिटल इंडिया बहुत हो रहा है, क्या आज भी सारे स्कूल में कंप्यूटर हैं? क्या लोग कंप्यूटर हैंडल कर सकते हैं? क्या पब्लिक जो स्कूल्स है वहाँ पे लोगों के पास एक्सेसिबिलिटी है कंप्यूटर की? अगर नहीं है तो कैसे लोग जेएनयू का एंट्रेंस एग्ज़ाम दे पाएंगे? हम यहाँ हंगर स्ट्राइक पे इसलिए भी बैठे हैं कि जैसे हम जानते हैं कि किस तरह से इस साल MCQ के द्वारा एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया जा रहा है, विच इज़ नॉट राइट। आप MPhil PhD में स्टूडेंट्स का एडमिशन ले रहे हैं, एंड दैट टू विद एन MCQ विदिन 4 गिवन ऑप्शंस, एंड देन वेयर इज़ कहाँ पे स्टूडेंट का थिंकिंग कैसे पता चलेगा? What I have to say is like I have been in this campus for the last 7 years, so I have seen a body very fully functioning GS Cash and उसे replace करके ICC लेके आए। And what we see is ICC के चलते ये हो रहा है कि कैंपस बहुत ज़्यादा जेंडर insensitive हो रहा है, in the sense कि like you know like earlier I was never scared of roaming around this campus. Now I feel scared because there is no body where I can go address the issues. Like ऐसे नहीं कि मुझे GS Cash जस्टिस मिल जाएगा ये होप से, लेकिन एटलीस्ट देयर वाज समथिंग वेयर आई कुड हैव अप्रोच। बट ICC में जाने पे ऐसे लगता है कि लाइक यू नो योर कैरेक्टर इज बीइंग असैसिनेटेड, एंड दैट इज द रीजन व्हाई लाइक एज अ फीमेल स्टूडेंट इन दिस कैंपस आई थिंक बॉडी लाइक GS Cash नीड्स टू बी देयर। ICC कैन नॉट act like what GS Cash was, and that is exactly why we say कि ICC को completely निकाल के फेंक देना चाहिए और GS Cash को ही रहना चाहिए। जो जेएनयू की सबसे बड़ी खासियत रही है वो डेप्रीवेशन पॉइंट्स। 5 डेप्रीवेशन पॉइंट्स मिलते हैं अगर आप गांव हो या फिर रीजनली जो डेवलप स्टेट नहीं है वहाँ से आते हैं, आपको 5 पॉइंट मिलता है, 5 विमेन होने पे मिलता है, जिसकी वजह से जेएनयू एक ऑल इंडिया कैरेक्टर है। इसके अलावा जेएनयू इकलौता ऐसा यूनिवर्सिटी है जहाँ 50% से ज़्यादा महिलाएं हैं। तो ये कैसे पॉसिबल होता है? वो डेप्रीवेशन पॉइंट से होता है। वो डेप्रीवेशन पॉइंट्स को ख़त्म कर दिए हैं। हमारे मुख्य मांग यही है कि जो नया कोर्स इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, MBA इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, उसका 2 साल का फ़ीस है 12 लाख, और उसके साथ साथ पिछले साल इंजीनियरिंग MTech इंट्रोड्यूस किया गया, उसकी फ़ीस भी है 60,000। जेएनयू के बाकी कोर्सेज़ में फ़ीस अभी है 280 रुपये के आसपास। तो ये जो नए फ़ीस इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं, ये दर्शाता है कि जब से ये नया हैफा मॉडल ऑफ एजुकेशन इंट्रोड्यूस हुआ है, तब से 500 करोड़ का लोन जो लिया गया है इस कैंपस में, उसका बोझ डायरेक्टली स्टूडेंट पर आएगा और इसके खिलाफ हमको खड़ा होना पड़ेगा। हम गए शांति से बात करने, वहाँ बैठे आराम से, और जितनी भी देर रहे उनकी कोई भी चीज़ को हाथ नहीं लगाया गया। हाँ, लड़के उनका लॉन ज़रा अच्छा था तो लड़के लॉन में घूम गए होंगे, माफ़ कीजिएगा सर, बहुत दिक्कत हो रही होगी अगर उससे भी आपको। तो बस यही है, वहाँ बैठे और बैठ के थोड़ी देर बैठे, जब देखा कि नहीं आएंगे तो हम चले आए। टी पॉइंट से लेते हुए VC के ऑफिस तक, घर तक, पर फिर भी जब हम लोग वहाँ तक पहुँचे तो कोई भी हमसे बात करने नहीं आया। जब तक है जान क्या कहें, VC साहब को तो आना नहीं है, VC साहब तो आएंगे नहीं। हम जब तक लड़ सकते हैं अपने आप से या उनकी इस पॉलिसीज़ से, तब तक लड़ेंगे।